तो क्या आप YouTube पे ये सर्च कर रहे हो कि हम 12th के बाद UPSC की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें स्टार्ट में और क्या नहीं पढ़ें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अब ये वीडियो बिना देखे मत जाना। सो लेट्स गो। So hey guys, this is Ayushi and you are watching Ayush Study Beats। तो आप जैसा कि यहाँ पे देखने आए हैं कि आप 12th के बाद अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो जर्नी आपकी यूपीएससी की जर्नी वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो सब, और किसमें से आपको क्या कवर करना है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो हम करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो लेट्स गो। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं हमारे सबसे फर्स्ट स्टेप की, और जो आपको सबसे पहले जो आपका कदम है वो आपको कहाँ रखना है इस यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी करंट अफेयर्स। हाँ, और जैसा कि आपने सब जगह सुना ही होगा करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि नहीं सुना तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर लिया तो प्रीलिम्स में करीब 30 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ बोल रहा है करंट अफेयर में से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सबसे पहले हैबिट तो आपकी यही बनानी है कि डेली करंट अफेयर्स देखने। अब ये करंट अफेयर्स कैसे और कहाँ से देखना है, तो देखिए करंट अफेयर्स मतलब होता है कि जो अभी हमारा क्या चल रहा है हर चीज़ में उसमें अपडेट रहना। वो आप कैसे रहोगे, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से करने वाले हैं तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो, क्योंकि यदि आप यूट्यूब पे इतने सारे एनालिसिस अवेलेबल रहते हैं, आप उनमें से जाके आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में अपडेट रह सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला कदम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको डेली न्यूज़पेपर तो रीड करना कंपलसरी है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप की तरफ, दूसरे कदम। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट जो कि हमारी जियोग्राफी। आपको यदि सबसे पहले पढ़ना है करंट अफेयर्स के अलावा जो आपका अलग से रहेगा, तो सबसे पहले आपको जियोग्राफी पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे जियोग्राफी ही क्यों पढ़नी है हमको, तो वो इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपको अपने भारत के बारे में पता रहना चाहिए कि भारत में कौन सी चीज़ कहाँ है। और यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से इनको समझते हो, तो आपको हिस्ट्री में जैसे कोई जगह आती है या फिर कोई प्लेस आती है तो उनकी स्थितियों को समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले उठानी है जियोग्राफी। ये मैं सिर्फ आपको ही सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी सबसे पहले अपनी जियोग्राफी ही कंप्लीट किया, उसके बाद मैं हिस्ट्री पे आई हूँ अभी नाउ। हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ जो कि हमारा ये रहेगा कि हमको जियोग्राफी में सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो यदि आप मतलब आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले बेसिक के लिए उठानी है आपको एनसीईआरटी, जो कि बिल्कुल बड़े से बड़े टॉपर, यदि आप उनके इंटरव्यू भी देखोगे तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है। तो आपको उठानी है ये 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, जो आपको वेरी केयरफुली बहुत अच्छे से रीड करनी है। वो भी एक बार नहीं, दो बार करनी है, इनके नोट्स बनाने, देन इसको रिवाइज भी करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक रहती है एनसीईआरटी का सार, जिसमें मतलब जो एनसीईआरटी है वो समरी रूप में रहती है। वो है महेश बर्नवाल की बुक, आपको वो रीड करनी है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आराम से। तो आप वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हो यदि करना चाहो, बाकी आप जैसी आपकी मर्जी। तो ये हो गया आपका जियोग्राफी का। एक और इम्पॉर्टेंट बात जियोग्राफी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एटलस। अब एटलस आप जाके कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो इसमें ये रहेगा कि इसमें रहते हैं मैप्स, हमारे भारत के भी रहते हैं एंड हमारे पूरे वर्ल्ड के भी रहते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी कौन सी जगह कहाँ पे है। और यदि वो जगह हमें आपको मान लो न्यूज़पेपर में दिखाई दी या फिर कहीं और दिखाई दी, तो आपको जस्ट क्लिक होगा कि हाँ ये जगह मैप में यहाँ है, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसलिए एटलस आपको ज़रूर रखना है पढ़ते वक्त अपने पास में। तो ये हो गया हमारी जियोग्राफी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मतलब थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब हम जाते हैं हमारे हिस्ट्री वाले पार्ट पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्चुअली जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब मैंने भी बहुत देखा था, बहुत फाइंड आउट किया था कि मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है, और मुझे मेरे सर से गाइडेंस भी मिला है उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपको ज़रूरी है रीड करना और जो आप रीड करेंगे, क्योंकि इसकी जर्नी में आपको ये सब तो कंपलसरी है ही। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा जो हिस्ट्री है उसमें हमारे 3 पार्ट है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री,
सेकंड है मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, इनमें आपको तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब हम सबसे पहले मैंने नोट डाउन किया आपके लिए पॉइंट। सबसे पहले हमारी बात आती है एंशिएंट हिस्ट्री की। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हमें सबसे पहले रीड करना है हमारे एनसीईआरटी, क्योंकि बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में आपको 8th की जो अवर पास्ट थर्ड है, मतलब हमारा अतीत, जो तीसरा पार्ट है वो हमको रीड करना है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और फिर क्लास 12th की मॉडर्न इंडिया हमें रीड करनी है, जिससे हमारे जो क्या है बेसिक जो रहते हैं वो क्लियर होंगे। फिर यदि हम स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड बुक पे कि हमारी स्टैंडर्ड बुक क्या है। तो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया। और इसमें से हमारे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तो स्पेक्ट्रम हमको बहुत अच्छी तरीके से रीड करनी है। और जैसा कि इस वीडियो में दिया है के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। वो विपिन चंद्रा एनसीईआरटी भी मैंने नहीं टच की। हाँ, बाद में मैंने पढ़ी थी, बट वो उस बात में समझ में आया कि वो स्पेक्ट्रम की समरी टाइप ही है। तो इसलिए आपको जो विपिन चंद्र वाली जो हिस्ट्री आती है पढ़ने के लिए, वो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समरी रूप रहता है। और फिर भी यदि आप रीड करना चाहते हैं तो बाकायदा आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ना है, और स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये अब हम कर लेते हैं हमारी मेडिवल हिस्ट्री की बात, जो कि हमारा बीच वाला पीरियड आ जाता है उसमें। ठीक है, तो उसमें एनसीईआरटी की सबसे पहले बात करें हम, तो एनसीईआरटी हमें पढ़ना है 7th की अवर पास्ट, मतलब क्लास 7th की जो हमारा अतीत है, जो दूसरी बुक है शायद, हाँ, वो आपको पढ़नी है। और क्लास 11th की आपको मेडिवल इंडिया जैसी नाम से है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है, तो स्टैंडर्ड बुक में आ जाती है आपकी एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है। इसके पूरी जितनी बुक मैं बता रही हूँ उनके लिए सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यदि आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से नहीं करना तो आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेडिवल इंडिया में से इतना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप इतना कवर कर लोगे तो आपका काफ़ी हो जाएगा। तो अब बात आती है हमारी मॉडर्न इंडिया की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं हर साल। जो हमारी मॉडर्न इंडिया है उसमें जो हमारी बेसिक्स बुक हैं वो रही क्लास 11th की एंशिएंट इंडिया और क्लास 12th की थीम्स एंड इंडिया हिस्ट्री। मतलब जो हिस्ट्री की बेसिक बुक्स रहेंगी वो आपको क्लास 11th और 12th की ही रीड करनी है मॉडर्न इंडिया के लिए। और हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ आ जाएँ तो हमारी वही जो हमने मेडिवल में रीड करी है, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, जो कि पूनम दलाल द्वारा लिखी गई है। और एक और स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की, जो मैंने पहले भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बताई थी। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से रीड करना है, कुछ भी हमें उसमें कमी नहीं छोड़नी है, रीड करने में काफ़ी अच्छे से। यदि आप बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो तो बुक में ही आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप नोट से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। तो ये हमारी हुई हिस्ट्री की बात। अब हम आगे चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जिससे हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा आता है एक और सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, मतलब राजनीति। अब इसमें आपको बेसिक के लिए आपको पढ़ना है 6th से लेके 8th तक की, जिससे आपको बेसिक का समझ में आएगा कि हाँ राजनीति क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो सब आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो मेरी भी अभी पॉलिटी स्टार्ट नहीं हुई है। ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद फाइंड आउट किया मेरी जर्नी के लिए, और यदि मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ तो आप भी इनको कर ही सकते हैं। और अब आप इसके बाद जब आप 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ लें पॉलिटी के लिए, तो आप 9th से लेकर 12th तक की वो पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्या है ना, इन्हीं बुक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं पॉलिटी के। आपको काफ़ी समझ में आएगा जब आप स्टैंडर्ड बुक या कुछ भी उठा कर देखोगे। और इसमें सबसे फेमस बुक जिसका नाम आपने हर कहीं सुना होगा, एम लक्ष्मीकांत, ये आपकी है स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, आपको इसमें पॉलिटी में बस इतना ही कवर करना है। आप इतना कवर कर लोगे तो काफ़ी रहेगा और बहुत अच्छे से कवर करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, मतलब द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको फिर से बेस के लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ी नहीं है तो हमें अभी तो पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से। तो एनसीईआरटी के लिए क्लास 11th और 12th काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि आपकी मतलब इकोनॉमी में अच्छा खासा है बेस तो आपको 11th 12th की काफ़ी, लेकिन यदि आपको इकोनॉमी बिल्कुल समझ नहीं आती तो आपको फिर से बेस के लिए 6th से ही जाना पड़ेगा। 6th से 12th तक आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको समझ में आता है तो आप 11th 12th की काफ़ी है। अब इसके लिए हम कर लेते हैं बात स्टैंडर्ड बुक की, कि स्टैंडर्ड बुक क्या रहने वाली है। तो स्टैंडर्ड बुक इसके लिए हमारे रहने वाली है इंडिया इकोनॉमी, जो कि रमेश सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
तो आप ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक मैंने बताई हैं और जो NCERTs हैं उन सब की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड आपको ये सब बिल्कुल मैंने जैसे जैसे सब्जेक्ट बताए वैसे ही आपको पढ़नी। सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़नी है, देन हिस्ट्री उठानी है, फिर अदर सब्जेक्ट करने हैं। अभी कुछ और सब्जेक्ट बचे हैं वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आपको इतना समझ में आ गया कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी काफ़ी हद तक। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारी वीडियो से पॉइंट उठाए हैं और मैंने मेरे लिए भी देखे थे, वो सब आपको सजेस्ट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यदि आपको पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के मत जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।